Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. This is Mount Summer School, and I am your computer teacher Sunny Kumar. And we are going to start our video classes now. Your first chapter is Hardware and Software. आपका पहला चैप्टर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर से सेंस है कि कंप्यूटर का वो पार्ट जो आप फिज़िकली टच कर सकते हैं, जैसे जो कि आप टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारी चीज़ें आप टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है। इसके डेफिनेशन में देखते हैं, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील इट हार्डवेयर। सम पार्ट आर प्रेजेंट आउटसाइड द कंप्यूटर वाइल सम आर प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर हार्डवेयर में। इसमें आप एक ही चीज़ समझिए कि आप जो चीज़ें कंप्यूटर की टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, द हार्डवेयर डिवाइसेस स्टोर एंड प्रोसेस डाटा, ठीक है। अब हार्डवेयर डिवाइसेस क्या करती है कंप्यूटर में। हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या होता है, वो हमें दिखता है स्क्रीन पर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, स्टोर करते हैं, इन सारी चीज़ों में हम हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जो भी चीज़ें कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं या फिर जो चीज़ें हम कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो किसकी मदद से कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस की मदद से कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं डेफिनेशन इसका। हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू इंटर डाटा और प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। अब हार्डवेयर की जो भी डिवाइस जो कि हम फिज़िकली टच करके और उसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा को इनपुट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ इन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे माउस क्या होता है। माउस छोटा सा माउस की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको हम माउस कहते हैं। तो माउस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, द माउस इज़ यूज टू सेलेक्ट और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। अब हम माउस के द्वारा क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस स्क्रीन पे हम पॉइंट कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं माउस के द्वारा। इट इज़ यूज टू मेक ड्राइंग। अब हम पेंट में जाते हैं, ड्राइंग करते हैं तो माउस के द्वारा ही करते हैं ना। जैसे हम लोग हाउस बनाते हैं, सीनरीज बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें किससे होती है, हम लोग MS पेंट में जाके माउस के द्वारा इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ 2 बटन्स एंड स्क्रॉल अ व्हील। अब 2 बटन होता है, राइट बटन और लेफ़्ट बटन, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक करते हैं। और बीच में एक गोला सा बटन होता है जो कि घूमता रहता है, ठीक है। उसको हम लोग स्क्रॉल व्हील बटन कहते हैं क्योंकि वो स्क्रॉल करता है, उसके द्वारा हम लोग स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द माउस पॉइंटर यूजुअली लुक लाइक एन एरो। और माउस पॉइंटर किस तरह का लगता है हमें, एक तीरनुमा निशान की तरह लगता है, एक एरो की तरह लगता है, ठीक है। अगला है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इज यूज टू इंटर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। अब कीबोर्ड से हम क्या करते हैं ना, टेक्स्ट जैसे कि मान लीजिए ABCD हो गया या फिर कोई नेमिंग वर्ड हो गया या फिर 1 2 3 4 कुछ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में हम लोग इंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ 104 कीज़ और डिफरेंट टाइप्स लाइक अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल एंड एरो कीज़। इसमें क्या कहते हैं, 104 तरह के कीज़ होते हैं, मतलब 104 तरह के अलग अलग तरह के कीज़ होते हैं। ABCD हो गया, अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिम्बॉल्स हो गए, एरो कीज़ हो गए, इन सब से ये सारी चीज़ें कहाँ आपके कीबोर्ड पे होती हैं।
ईच की और कॉम्बिनेशन ऑफ कीज परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, और हर एक की का जो है ना अपना एक फंक्शन होता है। उनके कुछ कीज के कॉम्बिनेशन से हम स्पेशल फंक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनपुट डिवाइसेस में माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस और अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर। अब माइक्रोफोन से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोफोन से अब बात कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्पीक टू द अदर पीपल ओवर इंटरनेट, और जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम लोग माइक्रोफोन से क्या कर सकते हैं, सामने वाले से बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग फ़ोन पे यूज़ करते होंगे, एक माइक्रोफोन होता है वायर लगा हुआ, उसको आप लोग लगाते हैं तो क्या होता है, उससे आवाज़ सुनाई देती है, म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट डिस्प्लेज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग दैट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पहले कि जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं। और ये क्या होता है, हम लोग इनपुट करने के बाद जो भी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता है प्रोसेस होने के बाद, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बाद देख सकते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर का डिस्प्ले, मॉनिटर, ये सब हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। या फिर प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं तो क्या होता है, आउटपुट के द्वारा ही हमें दिखता है, ठीक है। हम लोग मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं और प्रिंटर से उसका हार्ड कॉपी फिजिकल टच कर सकते हैं। और मॉनिटर के द्वारा हम बस देख सकते हैं ना, फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते हैं कि क्या लिखा अंदर में टेक्स्ट। इसमें पहला क्या होता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या होता है, टीवी की तरह होता है, ठीक है। और ये विभिन्न तरह के लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स जो कि कीबोर्ड से हम इंटर करते हैं उसको हम देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद भी जो डाटा हमें दिखता है वो मॉनिटर पे ही दिखता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे शेप और साइज़ के द्वारा भी हम लोग इनपुट करते हैं। बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह में हम लोग शेप्स और साइज़ देखते हैं, जैसे आप लोग MS प्रिंट में देखते होंगे। वी ऑल्सो यूज़ द मॉनिटर टू वॉच, और हम लोग फिल्म मूवीज़ देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर की मदद से। दूसरा है प्रिंटर। अ प्रिंटर गिव्स यू अ कॉपी ऑफ डाटा विजुअल ऑन द मॉनिटर ऑन द शीट ऑफ पेपर। प्रिंटर क्या कर सकता है, आपको फिजिकली डाटा को प्रिंट करके आपके पेपर पे दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसको हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। प्रिंट आउट निकलने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर यूज टू लिसन साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर से साउंड निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। इट फॉर्म्स द कंप्यूटर साउंड सिस्टम, यू कैन लिसन द म्यूजिक, वार्निंग मैसेजेस एनी। और जो भी साउंड हम लोग कंप्यूटर हमें प्रोड्यूस करता है तो वो सारी चीज़ें हम स्पीकर पे सुन सकते हैं। अगला है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, जहां हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस यूज टू स्टोर डाटा और कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर जो भी होता है कंप्यूटर का, उसमें हम अगर मान लीजिए जो भी चीज़ स्टोर करते हैं वो सारी चीज़ें स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। उसमें क्या क्या है, हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क किसको कहते हैं, हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस। ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें हम बहुत सारा बल्क अमाउंट ऑफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सीडी। सीडी इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये कैसा होता है, आपने सीडी देखा ही होगा, गोल होता है, ठीक है। और बहुत ही लाइट करता रहता है, शाइन करता रहता है। इट कैन स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी करीब 700 MB के आसपास डाटा को स्टोर करता है। इट इज़ यूज टू स्टोर क्या, यानी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट के फाइल्स को, पिक्चर, वीडियो, ये सब को हम स्टोर कर सकते हैं। थर्ड है डीवीडी। डीवीडी क्या होता है, सीडी का सीडी जैसा ही होता है लेकिन ये सीडी से ज़्यादा स्टोर कर सकता है। 4.7 GB के आसपास ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी क्या कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट फाइल्स हो गए, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स को स्टोर कर सकता है बड़े अमाउंट पर, ठीक है। फोर्थ है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, ये पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट होता है। आप इसको पोर्ट कर सकते हैं पेन ड्राइव में डाटा को, ठीक है। तो डाटा को पेन ड्राइव में स्टोर करके आप सिस्टम से निकाल सकते हैं या फिर दूसरे सिस्टम में शेयर कर सकते हैं पेन ड्राइव की मदद से। ये क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, एक उंगली कितना बड़ा होता है, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज टू ट्रांसफ़र डाटा। ये क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा को शेयर करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आराम से हमारे पॉकेट में आ सकता है। नेक्स्ट है, अब है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे पहले हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन टच इज़ द सॉफ्टवेयर। इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी टच, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। अब जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हमें अंदर से क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शन मिल होता है, अंदर माइंड में होता है कि नहीं अब पढ़ने का टाइम हुआ, हमें पढ़ना चाहिए। तो माइंड हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं आप पेन उठाओ, कॉपी पेंसिल उठाओ, कॉपी उठाओ, बुक लो, पढ़ना शुरू करो। तो क्या हुआ, ये इंस्ट्रक्शन को हम नहीं देख सकते, लेकिन जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो अब हम इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंटरनली जो वर्क हो रहा है हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन जो हम फिजिकली वर्क कर रहे हैं वो दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक उदाहरण के तौर पे आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके सॉफ्टवेयर के क्या क्या होते हैं पार्ट्स, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इट कंट्रोल्स द ऑल ओवर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कंट्रोलिंग करता है सारे सिस्टम को, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये सारे कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसका उदाहरण के तौर पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम के सारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए हमें फाइल मैनेजमेंट करना है, मेमोरी मैनेजमेंट करना है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना है, तो ये किसके द्वारा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरी होल सिस्टम को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को एक साथ कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, मान लीजिए हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे और कोई वायरस हमारे सिस्टम को आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे हटा सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से हटा सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, क्विक हिल है, अवस्थ है, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। तो एंटीवायरस वायरस को हटाने के लिए, जैसे हमें कोई बीमारी लग जाती है, जैसे सर्दी खांसी कुछ भी, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए दवा खाते हैं, तब तो हमें ठीक होता है। तो उसी तरह यहाँ भी सिस्टम को जैसे दवा की ज़रूरत हो तो वो एंटीवायरस वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन होता है। जैसे मोबाइल्स में एप्लीकेशन होते हैं, आप जैसे गेम डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, छोटे छोटे गेम्स जैसे कैंडी क्रश वगैरह वगैरह, तो वो एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम गेम खेल सकते हैं। वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है गेम्स के लिए ही, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे आप पेंट करते हो तो ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि इसमें बस पेंटिंग का वर्क होगा, इसलिए ये एप्लीकेशन एक तरह का एप्लीकेशन हो गया कि इसमें बस पेंटिंग का ही होगा। तो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है किसी चीज़ के लिए, जैसे हमें वर्ड टाइप करना है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो MS वर्ड का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी, ठीक है। होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे मेरी बातों को, और वीडियो को आप समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो स्टे सेफ, स्टे होम।